पूछती है, किसको? शंकर जी को पूछती है। बड़ा सुंदर है। जो मोह पर प्रसन्न, जो मोह पर भगवान, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। आप तो सुख के राशि हैं। राशि शब्द का अर्थ अब जानते हैं, कण अलग होता है, राशि अलग। राशि का अर्थ है असंख्य, अपरिमित, अगणित शब्द है। आप तो अगणित सुख सिंधु हैं। तो संसार में जितने भी सुखी होते हैं तो सुख के बिंदु हैं, ये सिंधु नहीं है। आप तो सुख सिंधु हैं। तो यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मेरे ऊपर कृपा करो। यदि कोई प्रसन्न होता है पति तो हम कुछ मांगते हैं, ऐसा कोई मांगने वाले मिलेगी क्या पत्नी? तो नहीं है। प्रसन्न हो तो कुछ गहने लाइए, सोना लाइए, साड़ी लाइए, खाने के लाइए, पीने के लाइए, यही तो मांगती हैं। तो कितने सुंदर वो कहती हैं, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप करें क्या? तो आप कई क्या कथा रघुनाथ कथा विधि नाना। आप मुझको अनंत अनंत जो भगवान रामचंद्र के बारे में कथा है वो आप मुझे सुनाइए। ये आपको क्यों सुनाऊं? तो कहते क्यों सुनाऊं? ये कोई पूछने की बात होती है? मैं तो आपकी क्या हूं? सत्य निज तो ही दासी। यदि आप मुझे अपनी दासी समझते हैं, दासी इतना ही नहीं, निज दासी, वो भी निज दासी। अरे दास में है ना, नौकर तो सभी तो घर में तो पोली बनाने वाले नौकरियां नौकर आती हैं जाती हैं, वो भी दास है। पत्नी भी है, कितना अंतर है भाई। पत्नी भी सेवा करती है, नौकर भी सेवा करता है, तो कुछ अंतर है क्या नहीं? तो पत्नी को सब छोड़ के जाते हैं, नौकर को थोड़ी छोड़ते हैं आप। क्यों? वो दोनों दास हैं। लेकिन वो कहते हैं यदि आप मुझे तो ही निज दासी, यदि आप मुझे अपने निज दासी समझते हैं। दास शब्द बड़ा विचित्र है भाई। हमारे यहाँ कहते हैं दास उसको कहते हैं जो समर्पण बुद्धि से सेवा करता हो और जिसके पास और मैं और मेरा कुछ नहीं है। नहीं तो सुख सुखित्व जिसके पास हो, अपना सुख नहीं है, उसके सुख के लिए, उनके मालिक के सुख के लिए जो रहता हो, बोलता हो, खाता हो, पीता हो और जीता हो, उसको दास बोलते हैं। तो अपने सुख के लिए नहीं। संसार में ऐसा नहीं है। संसार में तुलसीदास जी बोलते हैं, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, सुर नर की यह है रीति। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, न पत्यु कामाय पति प्रियो भवती। वेद में आता है, शास्त्र में, तो जो भी किसी के ऊपर प्रेम करता है तो अपने लिए दूसरों के ऊपर प्रेम करते हैं, तो दूसरों के लिए दूसरों के ऊपर प्रेम नहीं है। तो लेकिन ये कहती है पत्नी उसका नाम है। तो पार्वती ऐसी कहती है, यदि आप मुझको आपकी निज दासी समझते हैं
तो आप ऐसे मुझे कृपा करो कि कहो ये राम जो रघुनाथ जी की जो अनंत लीला है, तो क्यों उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया, तो उसके बारे में आप मुझे बताने की कृपा करो। तब तुलसीदास जी बोलते हैं भगवान बड़े प्रसन्न हो गए प्रश्न को सुन करके। देखिए ना, कुछ पूछा नहीं है, संसार की चीजों को पूछा नहीं है, संसार के पदार्थों को पूछा नहीं है, अपने निज सुख के लिए पूछा नहीं है कि शरीर का सुख नहीं है, केवल जन कल्याण मात्र के लिए वो पूछती हैं भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तनुधारी क्यों होते हैं, उनकी जो विशद कथा है आप मुझे सुनाइए। तब तो तुलसीदास जी बोलते हैं तो शंकर भगवान जो कैलाशवासी हैं, निष्पृह हैं और निष्कलंक हैं, ऐसे परमात्मा कथा करने के लिए चालू कर देते हैं। तो उनको वक्ता कैसा होना बड़ा सुंदर लिखा है, और बोलने वाले भी कैसा होना ये भी नियम है ना जी। वो कहते हैं वक्ता कैसे स्पष्ट बोलते हैं, जटा मुकुट सुर सरित शिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। कितना सुंदर है जी। वक्ता कैसे होना, जटा मुकुट, यानी बोलने वाले को फिर जटा मुकुट चाहिए तब वही वक्ता होता है, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं। जिसके सिर के ऊपर बाल हो वही वक्ता होता है। इसका गंभीर अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ है। जटा मुकुट शिरलोचन, जटा मुकुट सुर सरित शिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। कहते हैं कि जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा यानी जटा ही जिसके सिर पर मुकुट के रूप में हो। वो सोने के मुकुट पहनते हैं और दूसरे किसी किसी के मुकुट पहनते हैं। तो संत साधु कौन सा मुकुट है भाई, सिर ही उनके बाल ही, जो बाल ही उसके सिर के ऊपर मुकुट है। मुकुट यानी किरीट के समान है। जटा तो एक बाल से तो मुकुट नहीं हो सकती है ना, बहुत बाल चाहिए, बहुत बाल चाहिए, है क्या ना। ये जड़ी करनी हो तो उसको ये बांधना हो तो एक बाल एक ही हो तो उसको क्या मुकुट बनाएंगे, उसको कैसे गांठ मारेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत बाल, उसको क्या कर दिया उन्होंने, बांध दिया एकत्र, जटा मुकुट। यानी इसका अर्थ क्या है, जिससे जटा मुकुट जैसे सारे जितने बाल थे भगवान के सिर में सबको एकत्र बांध करके अपने वश में कर लिया, न हिल सके न डुल सके बाल सभी। वक्ता भी ऐसा होना, यानी जटा यानी तो आशा है। गीता में परमात्मा कहते हैं आशा पाश शतैर्बद्ध काम क्रोध परायणा। ये आशा ही बाल है भाई, इसको बांधना। बोलने वाले के मन में कभी आशा नहीं होनी चाहिए।